बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करते हैं फैट नेक्रोसिस की। फैट नेक्रोसिस का कॉज क्या होता है? फैट नेक्रोसिस का कॉज होता है फैटी डिस्ट्रक्शन। फैट की जब डिस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पे जो नेक्रोसिस होती है वो होती है फैट नेक्रोसिस। लोकेशन की बात करें तो क्या होती है? उन ऑर्गन्स में होती है जहाँ पे फैट्स प्रेजेंट होती है, जैसे पेनक्रियाज, जैसे फीमेल ब्रेस्ट, इन जगहों पे। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि इसका काज के मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे बनती है? तो जब हमारे पास पेनक्रियाटाइटिस एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है, जो पेनक्रियाज के इन्फेक्शन होता है तो तब क्या होता है कि एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाटिक लाइपेज। वो पेनक्रियाज के अंदर भी रिलीज हो जाता है और पेनक्रियाज से निकल के बाहर पेरिटोनियम में भी रिलीज हो जाता है। अब क्या होता है कि जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है ना, वो क्या करेगा कि वो जो हमारे पास फैट सेल्स है ना उनकी मेम्ब्रेन को तोड़ देगा। ठीक है, अब जब फैट सेल्स की मेम्ब्रेन को तोड़ेगा तो वहाँ से निकलेंगे हमारे पास दो चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें निकलेंगी? फैटी एसिड्स निकलेगा और ट्राइसाइल ग्लिसराइड्स निकलेंगे। अब जो फैटी एसिड्स है वो क्या करेगा, वो कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएगा और वो क्या बना देगा, फैट सपोनिफिकेशन हो जाएगी। जब कैल्शियम, फैटी एसिड और कैल्शियम बाइंड हो जाते हैं ना तो वहाँ पे चाकी वाइट अपीयरेंस आ जाती है। इस वजह से पैथोलॉजिस्ट जो होगा ना वो लेयन को पहचान लेगा कि अच्छा जी यहाँ पे जब वो चाकी वाइट अपीयरेंस देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ठीक है जी यहाँ पे फैट नेक्रोसिस हुई है। हिस्टोलॉजी, ये मॉर्फोलॉजी जो हमारे पास नॉर्मली अगर हम देखेंगे ना बाहर से तो हमें वाइट, चाकी वाइट अपीयरेंस दिखेगी, और अगर हम इसको हिस्टोलॉजिक देखेंगे, हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसकी हमारे पास कैसी अपीयरेंस होगी कि जो हमारे पास नेक्रोटिक सेल्स होंगे ना, अंदर जो होगी कैल्शियम साल्ट्स होंगे, कैल्शियम की जो होती है। अच्छा, हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो हमें सबसे पहले नेक्रोटिक फैट सेल्स दिखेंगे। फैट सेल्स के इर्द गिर्द क्या होता है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम बेजोफिलिक दिखेगा, ठीक है, पिंक कलर का दिखेगा, और फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी दिखेगा। ये बात हो गई फैट नेक्रोसिस की। अब हम बात करते हैं फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस की। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस के बारे में याद रखना है कि इसको हम लोग जो है ना नॉर्मली नहीं देख सकते, जैसे इसका माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हम। ठीक है, बाकी सारे जो हमने नेक्रोसिस पढ़ी हैं उनकी हमने ग्रॉस एग्जामिनेशन भी देखी है और उनकी हमने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी देखी है, लेकिन जो फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिख सकती है, वो हमें ग्रॉसली एग्जामिन नहीं कर सकते। क्योंकि ये कहाँ पे होती है? ये होती है फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस मोस्टली ब्लड वेजल्स पे होती है, जिससे जैसे स्वेयर हाइपरटेंशन होता है ना बंदे को, तो ब्लड वेजल जो होती हैं वो थोड़ी नैरो हो जाती हैं। अब जब नैरो, ऑलरेडी वो नैरो हैं, ठीक है, अब उसके बाद इनमें ये एक इम्यून मीडिएटेड होता है। ठीक है, अब इसमें होता है क्या कि जो एंटीजन होती है ना, एंटीजन और एंटीबॉडी कंबाइन हो जाती है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना वो आके ब्लड वेजल के साथ लग जाता है। अब ऑलरेडी हाइपरटेंशन में ब्लड वेजल जो है, जैसे ये ब्लड वेजल है, ठीक है, नॉर्मली इतनी है ब्लड वेजल, तो हाइपरटेंशन में वो इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब इतनी हो गई ब्लड वेजल और ऊपर इसके आगे यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स भी आके बाइंड हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा? अच्छा, फिर इसकी वजह से हो जाएगी हमारे पास नेक्रोसिस। अब इसकी